Hello everyone, my name is Moksha Patel and I am a lecturer at Silver Rock University. Today video lecture, we will see how to put image, audio, video in your website. In the last video lecture, we have seen how to use a basic HTML tag in your HTML and how to text manipulation is done in web technology. Okay, let's start today's video lecture. So first of all, you have to go in your Visual Studio Code, create a new file, press Ctrl N. Then you have to first of all save your file, press Ctrl S. Then practical3.html. Okay, we have created our new file for this video lecture. Okay, now we have to write HTML start and head start and then body start. ये सारी चीज हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं कि ये कैसे लिखा जाता है. ओके, देन अब हमें करना क्या है, हमारी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे हमें क्या लेके आना है, इमेज लेके आना है. हमें क्या लेके आना है, इमेज लेके आना है. तो उसके लिए हमें करना क्या है, सो वी हैव टू राइट IMG टैग फॉर दैट. ओके, सो इमेज लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, IMG टैग लिखनी पड़ेगी. एंड IMG tag is not closed by everything. Okay, इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं है. Not necessary to close the IMG tag. Okay, then what we have to do over here, IMG टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, हमने इमेज की टैग लिख दी है. अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को सेव करेंगे. देन सेव योर प्रोग्राम एंड रन योर प्रोग्राम. एंड हाउ टू रन योर प्रोग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल go to your folder. Okay, here I am already open my folder whenever I am store this file. So right click, open with Google Chrome. Okay, so output is blank, totally blank. Okay, सो हमारी इमेज नहीं आ रही है. तो अब हमें करना क्या है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम लोगों को वापस हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में जाना है. बैक टू योर विजुअल स्टूडियो कोड, देन स्पेस, राइट ओवर हियर SRC. नाउ व्हाट इज SRC? SRC इज एट्रीब्यूट. ओके, SRC इज एन एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई योर टैग. एट्रीब्यूट का यूज किस लिए होता है, हमारे किसी भी टैग को स्पेसिफाई करने के लिए होता है. अभी हमने इमेज लिख तो दी, पर हमारे पीसी को, हमारे क्रोम को पता नहीं चल रही कि कौन सी इमेज लेके आनी है. ठीक है, वो कहाँ पर है, कौन सी इमेज लेके आनी है, ये उसे पता नहीं चल पा रहा है. तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें उसके लिए करना ये है कि उसके लिए एक एट्रीब्यूट लिखना पड़ता है जो आपकी टैग को स्पेसिफाई कर सके. यहाँ पे हमने IMG टैग के लिए एक एट्रीब्यूट लिखा हुआ है जिसका नाम है SRC. किसी भी टैग को, एनी टैग यू हैव टू डू आफ्टर टैग स्पेस एंड राइट समथिंग, इट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट. ओके, यहाँ पे भी हमने यही किया है, IMG करके एक टैग लिखी हुई है, स्पेस एंड देन राइट SRC, मींस SRC हमारा एट्रीब्यूट है. देन इक्वल टू एंड डबल कोट्स. ओके, अब हमें यहाँ पे क्या देना है, SRC का मतलब क्या होता है, सोर्स होता है. तो हमें क्या देना है, सोर्स देना है. यहाँ पर सोर्स देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोर्स देने के लिए हमें सिंपली सबसे पहले इमेज चाहिए. हमें क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए. अब वो इमेज के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डाउनलोड एनी इमेज. सो आप स्टूडेंट्स अपने किसी भी फेवरेट कार्टून की इमेज डाउनलोड कर सकते हैं. मुझे डोरेमोन पसंद है, देन आई डाउनलोड इट. इमेजेस, मैं इसमें ये भी दिखा रही हूँ कि आपको किसी भी इमेज को कैसे डाउनलोड करना है. मुझे ये वाली इमेज पसंद आई, तो अगर इसे पसंद आई है, राइट क्लिक कीजिए, सेव इमेज एज. देन आपको जहां पे भी डाउनलोड करना है, या डाउनलोड में ही हो रही है, ओके, इसका नाम लिख दो. मैं लिख रही हूँ डोरेमोन. देन मैंने ये फाइल को क्या कर दिया है, यहाँ पे सेव कर दिया है. अब हमें करना क्या है,
We are back to our coding. So we have to write over here image name, but उससे पहले कि वो कहाँ पर स्टोर है हमें वहां से लेके तो आनी पड़ेगी ना। हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है पर हम ऐसे ही डोरेमोन लिख देंगे तो चलेगा, उसे पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा। तो जहां पे वो फाइल स्टोर है हमें वहां पे जाना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू कॉपी द पाथ ओवर हियर। ओके, सो सबसे पहले ये फाइल हमारी कहाँ पे डाउनलोड हुई है? डाउनलोड्स के अंदर ये रही, देखो डोरेमोन्स वाली फाइल है। देन राइट क्लिक, देन प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी ओपन हो चुकी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जैसे ही ओपन होती है ये जो लोकेशन है वहां से इसका पाथ कॉपी कीजिए एंड देन प्रेस ओवर हियर। ओके, जैसे ही आप यहाँ पे उसे पेस्ट करेंगे यहाँ पे सबके पास आएगी कहाँ पे? फॉरवर्ड स्लैश। उसे हमें कन्वर्ट करना है बैकवर्ड स्लैश के अंदर। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, फॉरवर्ड स्लैश को बैकवर्ड स्लैश में कन्वर्ट करना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि HTML को बैकवर्ड स्लैश से ही वो कहीं पे भी जा सकता है। ओके, देन हमें क्या करना है? डाउनलोड्स के बाद एक और स्लैश लगानी है। ये तो हमने पाथ दिया हुआ है कि आपको कहाँ पे जाना है इमेज लेने के लिए, पर इमेज कौन सी है? अगर मान लो डाउनलोड्स में 4 या 5 इमेजेस होती तो उसमें से कौन सी इमेज इस प्रोग्राम में लेनी है वो भी तो हमें बताना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करना है? वी हैव टू गो अगेन इन प्रॉपर्टीज। इमेज का नाम क्या है? डोरेमोन। एंड देन यू हैव टू राइट एक्सटेंशन। कैसे? मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, डोरेमोन, और उसके साथ एक्सटेंशन क्या है यहाँ पे? जेपीजी है। देन यू हैव टू राइट डॉट जेपीजी। अब ये एक्सटेंशन जेपीजी हो सकता है, पीएनजी हो सकता है, जेएफआईएफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है। देन सेव योर प्रोग्राम, बैक टू योर क्रोम, रन योर प्रोग्राम। ओके, योर इमेज इज हियर। ओके, यहाँ पे जो मैंने इमेज ली थी वो मेरी वेबसाइट पे आ चुकी है। अब ये देखो यहाँ पे मेरी जो इमेज आ रही है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, मुझे उसे थोड़ा सा छोटा करना है। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज मोर एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे मैं एक और एट्रीब्यूट ले रही हूँ हाइट करके, एंड देन यहाँ पे एट्रीब्यूट ले रही हूँ वेट करके, वेट करके। ओके, हाइट वाले जो एट्रीब्यूट है उसमें आप पिक्सल दे सकते हो, परसेंटेज दे सकते हो, और उसके साथ साथ आप उसमें नंबर भी दे सकते हो। ठीक है, परसेंटेज, पिक्सल और एनी काइंड ऑफ नंबर भी दे सकते हो, पर जनरली आप लोगों को क्या देना है? पिक्सल देना है। पिक्सल मतलब क्या है? आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन जो है वो डॉट में होती है और वो कितने डॉट तक आपको वो इमेज चाहिए वो आपको दिखाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं ले रही हूँ 200 पिक्सल, एंड देन यहाँ पे भी मैं ले रही हूँ 200 पिक्सल। सेव करो प्रोग्राम को, और ये प्रोग्राम जो हमारा ऑलरेडी जो बड़ा था उसे हमने क्या कर दिया? छोटा कर दिया 200 पिक्सल से। तो ये हाइट और विड्थ भी उसकी क्या है? एट्रीब्यूट्स है जो स्पेसिफाई करते हैं कि उस जो इमेज है वो इमेज मतलब कितनी चाहिए आपको, हाइट और विड्थ कितनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 500 कर दूं 200 की जगह पर, सॉरी, सेव योर प्रोग्राम, ये हो गई 500 की इमेज। ठीक है, तो ऐसे किसी भी वेबसाइट में हम इमेज लेके आ सकते हैं। अब हमें करना क्या है? हम लोगों को यहाँ पे अब क्या चाहिए? ऑडियो चाहिए। क्या चाहिए हमें? ऑडियो चाहिए। तो ऑडियो चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना होता है? ये इमेज हम एज इट इज रहने देते हैं, नीचे हम क्या करेंगे? ऐड ऑडियो टैग। ओके, ऑडियो टैग, ऑडियो टैग को कंप्लीट करना कंपल्सरी है। ठीक है, प्रोग्राम को सेव किया, यहाँ पे गए और रिफ्रेश किया, कुछ हो रहा है? ये इमेज के अलावा और कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए? हमें तो ऑडियो चाहिए कि जिसे हम बजाए और कुछ मतलब गाना बजे बाद में, तो वो सब सारी चीजें हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे लिखो कंट्रोल्स। यहाँ पे क्या लिखनी है? कंट्रोल्स। कंट्रोल्स लिख से क्या होगा? ये आपका एक एट्रीब्यूट है, वो एट्रीब्यूट
आपने लिखा है कि मुझे ऑडियो के कंट्रोल्स भी चाहिए, तो जैसे ही आप यहाँ पे ऑडियो सिर्फ टैग नहीं, हमें कंट्रोल भी चाहिए, तो देखो ये ऑडियो के जितने भी कंट्रोल्स हैं, ये कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल गए हैं। ठीक है, ये कंट्रोल जो भी होते हैं वो कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल गए हैं। सो अब यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, देखो ये हम पे प्लेबैक स्पीड भी हमें दिखाएगा जो कि होनी चाहिए। ये सारे जितने भी कंट्रोल्स है, अभी हमने सॉन्ग नहीं रखा है तो ये 0 0 पे ही है। अगर हमें और भी कुछ चाहिए होता है तो इस हिसाब से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सॉन्ग चाहिए जो बजना चाहिए। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक सॉन्ग चाहिए जो बजते रहना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, बैक टू योर प्रोग्राम, इन द ऑडियो टैग वी विल राइट सोर्स टैग। क्या लिखनी है हमें यहाँ पे, सोर्स टैग। सॉरी, ये यहाँ पे कंप्लीट हो रही है जो कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। ये जो सोर्स टैग है वो कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे ऑडियो के अंदर जो सोर्स फाइल है वो फाइल कंप्लीट नहीं होती है। उसके अंदर लिखिए एसआरसी करके एट्रीब्यूट। अगर मैंने आगे भी आपको एसआरसी का एट्रीब्यूट दिखाया, एसआरसी मीन सोर्स, कि ऑडियो का सोर्स हमें कहाँ से लेके आना है। प्रोग्राम को सेव कर दो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड्स में एक सैंपल ऑडियो डाउनलोड किया हुआ है। आप क्रोम में सर्च करेंगे सैंपल ऑडियो तो आपको मिल जाएगा। देखो ये रहा। ऑडियो ऑलवेज MP3 टाइप में होते हैं, वीडियो ऑलवेज MP4 टाइप में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो MP3 वाली फाइल है, वो फाइल क्या है हमारी, क्या है, सॉन्ग रिगार्डिंग है। तो हमें ये वाली चाहिए जो वहां पे बजनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी में जाइए, जो जो काम हमने इमेज के लिए किया था सेम वही काम हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉन्ग के लिए करना है। यहाँ से लोकेशन आपको प्रॉपर्टी में से मिलेगी, उसमें से लोकेशन कॉपी करिए। लोकेशन कॉपी करने के बाद एसआरसी में पेस्ट कीजिए। जिन जिन लोगों ने इमेज में नहीं पता है वो यहाँ से भी कर सकते हैं, और मेरे साथ ही प्रैक्टिकल करना ताकि आपको समझ में आए। देन यूजर, ओके, सो आई राइट ओवर हियर। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे उसका नेम चाहिए। ये ऑलरेडी नेम हमने देखा हुआ था, वो एपिक रिलैक्सिंग करके, यहाँ से हमने ये नेम कॉपी किया है, यहाँ पे पेस्ट डॉट, ये MP3 है तो MP3। ओके, देन प्रोग्राम को सेव किया एंड देन रन करने के लिए रिफ्रेश किया। ये देखो हमारा सॉन्ग आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ऑन करूंगी, वो जो म्यूजिक है वो बजता जाएगा। ये मैंने फ्लूट का म्यूजिक लिया है, आप लोग भी सुन पा रहे होंगे कि ये फ्लूट का जो भी सॉन्ग है वो बजा रहा है। तो ऐसे हमने लोगों ने अभी तक क्या देखा कि कैसे हम इमेज को हमारी वेबसाइट में लेके आ सकते हैं, कैसे हम अपने सॉन्ग को हमारी वेबसाइट में लेके आ सकते हैं, ये हमने यहाँ से देखा। अब अगर आपको वीडियो भी लेके आना है, अगर आपको आपकी वेबसाइट में वीडियो भी लेके आना है, वीडियो भी एम्बेड करना है आपकी वेबसाइट में, तो कैसे होगा, गो टू योर कोड अगेन। देन ये हमने किसके लिए किया था, ऑडियो के लिए किया था। सिंपली कॉपी इट, ऑडियो की जगह यहाँ पे लिखिए वीडियो, वीडियो। जैसे ही आप कंट्रोल्स लिखोगे तो आपको कंट्रोल्स मिलेंगे वीडियो को, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलेगा। एसआरसी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, आपके वीडियो के रिगार्डिंग चाहिए। मैंने अगेन सेम जैसे ही म्यूजिक डाउनलोड में रखा था वैसे ही यहाँ पर एक वीडियो जो है वो मैं चला के दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये वीडियो है, सॉरी यहाँ पे नहीं हो पाएगा तो मैं आपको सीधा प्रोग्राम में दिखाती हूँ। राइट क्लिक कर रही हूँ, यहाँ से प्रॉपर्टी में जाएंगे, लोकेशन में से उसका नेम निकालेंगे जो कि फाइल का नेम है वीडियो का। आप क्रोम में सिंपली सर्च करिएगा कि सैंपल वीडियो, तो आपको बहुत सारे सैंपल वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप डाउनलोड करके यहाँ पे डाउनलोड्स में रख के ऐसे रख सकते हो। ठीक है, ये प्रोग्राम को मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। जैसा हमने ऑडियो में किया था सेम ही हमें वीडियो में करना है। ये यहाँ पे हमें वीडियो अब दिखाई देगा, ये देखो ये हमारा वीडियो है,
एक हमारा ऑडियो है, एक हमारा इमेज है। ठीक है, तो ऐसे आप अपने वेबसाइट में इमेज, ऑडियो और वीडियो को एम्बेड कर सकते हो और उसको ऐसे ही चला सकते हो। अब ये तीनों भी आप साथ में चला सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इमेज भी यहाँ पे, वीडियो भी, इमेज भी है, वीडियो भी रन कर रहा है और ऑडियो भी रन कर रहा है। सारी चीजें हमने एक ही पेज में रखी हुई है। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे ही अपना इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, ऐसे ही प्रोग्राम में रख सकते हो। ठीक, उसके बाद अब हमें क्या करना है, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम कहीं और जगह पता है वेबटेक करके एक फोल्डर में था। ठीक है, और हमारे जो इमेज था, ऑडियो था, वीडियो था, वो सब कहाँ पे था, डाउनलोड में था। तो हम क्या कर रहे थे, वहां से उसका पाथ लेके आ रहे थे, फिर हमारे इमेज के नेम और उसके बाद उसके एक्सटेंशन लिखे जा रहे थे। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं करना है, ये मैंने इसीलिए सिखाया कि अगर मान लो कि आपका प्रोग्राम कहीं और पे है, आपकी जो फाइल है वो कहीं और पे है, तो कैसे आप एक जगह से दूसरी जगह पर वो फाइल यूज कर सकते हो, ये पाथ की मदद से। अब अगर आपको बहुत सारे इमेजेस की जरूरत है तो सारे के सारे डाउनलोड में रखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपने वेब पैक करके ये जो फोल्डर बनाया हुआ है, वो फोल्डर में आपको क्या करना है, उसे एक और फोल्डर क्रिएट करना है। वेबटेक में एक और फोल्डर क्रिएट करिए, उसका नाम रख दीजिए शायद से इमेजेस और वीडियो, ऑडियो, वॉट एवर यू हैव टू राइट। ये मैंने यहाँ पे, नहीं ये ज्यादा हो जाएगा, मैं यहाँ पे डेटा करके एक फोल्डर ले रही हूँ जिसमें सारा डेटा होगा, इमेजेस का भी होगा, वीडियो भी, ऑडियो भी होगा, वीडियो भी होगा, सब कुछ होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने ऑटोमेटिकली फोल्डर बनाई, यहाँ पे बनी जाएगा। देखो आप वेबटेक पे जाओ, डी ड्राइव, वेबटेक, ये देखो डेटा वाला फोल्डर बन गया। अब आपको क्या करना है, आपके जो डाउनलोड में वो तीन चीजें थी ना, जो इमेज था, ऑडियो था, वीडियो था, उसे यहां से हटा दीजिए और आपके जो डी ड्राइव में वेबटेक करके फोल्डर है उसके डेटा के अंदर ऐड कर दीजिए, ताकि आप जब भी अपनी प्रोग्राम फाइल एक्सेस कर रहे हो, आपको सारी आपकी इमेजेस आप ही के फोल्डर में मिले, कहीं और आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ये मैंने इसीलिए सिखाया ताकि आपको पता चले कि आपके जो प्रोग्राम है उसमें लोकेशन कैसे ऐड की जाती है। कुछ इमेजेस ऐसी होती है कि जो जिसे हमें दूसरे ही फोल्डर में रखना पड़ता है, तो उसे कैसे हम एक्सेस कर सकें, इसीलिए मैंने ये पूरी की पूरी चीजें आपको बताई है। अगर आप जिस फोल्डर में प्रोग्राम कर रहे हो उसी फोल्डर में अगर आपके सारे के सारी चीजें अवेलेबल है, तो आपको पाथ लिखने की जरूरत नहीं है। हमें ये पूरा का पूरा पाथ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोल्डर का नेम एंड देन योर फाइल नेम। अगेन इसमें भी सिर्फ फोल्डर के नेम को लिखना है। मेरे साथ ही प्रोग्राम करना ताकि आपको समझ में आए। ठीक, सो अगर मैं डेटा नहीं लिख रही हूँ, सिंपली ये हटा रही हूँ, तो मेरी इमेज नहीं है, अभी देख लीजिएगा। हम जाते हैं हमारे क्रोम में, देन रिफ्रेश इट, देख इमेज नहीं आ रही है, ऑडियो वीडियो आ रहा है क्योंकि मैंने डेटा लिखा हुआ है। तो आपको उस फोल्डर का नेम भी मेंशन करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। सो इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक। टिल देन हैव अ गुड डे।